दोस्तों अभी कुछ टाइम पहले न्यूज आई थी कि ईयरबड्स किसी वुमेन के कान में फट गए हैं, जिस वजह से वो कान उसका डैमेज हो गया, उसकी हेयरिंग पावर जो है वो लॉस हो गई, वो सुन नहीं सकती अब ये जो बड्स थे यानी कि जो ईयरबड्स थे वो थे सैमसंग के कौन से ईयरबड्स थे, इसके पीछे का रीजन क्या रहा, सैमसंग ने इसके पीछे क्या कहा कि आपको इन फ्यूचर ईयरबड्स परचेज करने चाहिए। सैमसंग की बात नहीं कर रहा मैं, टोटली ईयरबड्स की बात कर रहा हूँ। क्या सेफ रहेगा, क्या नहीं रहेगा और क्या इस पे किया जा सकता है कंपनी के थ्रू, बात करेंगे आज इसी के बारे में। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और स्वागत है आप सभी का एक और लेटेस्ट टेक वीडियो में। दोस्तों अगर आप लोग ईयरबड्स यूज करते हैं, आपके पास ऑलरेडी है या फिर आप लेने की सोच रहे हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो पहले बात करते हैं उस इंसिडेंट की। तो हुआ क्या, वो जो लड़की थी उसके पास सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा था। उसने सैमसंग गैलेक्सी बड्स FE परचेज की। अभी मैंने देखा तो इस पे इसका प्राइस जो है अभी अमेजोन पे 4,000 के आसपास है। उसने वो परचेज किए और ये बात टर्की की है, यहाँ की नहीं है, ठीक है। उसने वो परचेज किए। अब जैसे उसने परचेज करके वो अनबॉक्स किए, उसमें बैटरी आई 36%। और उसने अपने फ़ोन से कनेक्ट किया और मतलब जब 36% बैटरी थी तो उसने चार्ज नहीं किया, ऐसे ही कनेक्ट करके अपने कान में लगाया। और जैसे उसने कान में लगाया, उसमें म्यूजिक वगैरह जो भी कुछ प्ले किया होगा वो फट गया, ठीक है। अब जैसे ही वो फटा तो उसका कान डैमेज हो गया। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला भाई डैमेज वगैरह हो चुका है कान। उसके बाद सैमसंग को पता चली, हुई सैमसंग के स्टोर में लेके गए जब उस बर्ड्स को, सैमसंग ने अपने स्टोर में 2 दिन उसको रखा, उनका लोकली कोई स्टोर होगा वहाँ पे, 2 दिन उन्होंने रखा, उसकी जांच पड़ताल जो भी उन्होंने की होगी। और बाद में कंपनी का पता क्या कहना था, कंपनी का कहना ये था, उन मतलब जो सर्विस सेंटर वाले उनका कहना ये था कि जी ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ये फटा नहीं है, बस थोड़ा डैमेज हो गया, चल नहीं रहा है, जो भी इशू है, बट ये फटा नहीं है, कंपनी का ये कहना था। और हम आप चाहेंगे तो, क्योंकि अभी आपने भी नया ही लिया है, तो हम रिप्लेस करके आपको नया दे सकते हैं। और इसके अलावा आपके पास पूरा राइट है, अगर आपको नहीं नया नहीं लेना तो आप हम पे केस भी कर सकते हैं, मतलब लीगल एक्शन ले सकते हैं, ऐसा बोला सैमसंग के सर्विस सेंटर वालों ने। उसके बाद में वो जो पर्सन है उनका ये कहना है कि ये बोल रहे हैं सैमसंग के सर्विस सेंटर वाले कि फटा नहीं है, बल्कि उनका ये कहना है कि हमारे पास मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, सारे बिल वगैरह हैं हॉस्पिटल के, जहाँ पे डॉक्टर ने मेडिकल रिपोर्ट में हमसे साफ कहा, उसमें लिखा हुआ भी है कि जो इनकी हेयरिंग पावर लॉस हुई है वो ईयरबड्स के ब्लास्ट यानी कि उसके फटने की वजह से हुई है। मेडिकल ये कह रहा है कि वो ब्लास्ट हुई है, इसी वजह से इनकी हेयरिंग पावर लॉस हुई है। और अब सैमसंग का इतना कहना, अब मुझे लगता है कि ये कोई अच्छी हरकत नहीं है ना। चाहे वो सैमसंग का सर्विस सेंटर वाले कहीं या फिर ऑफिशियल सैमसंग स्टेटमेंट जारी करे, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये मतलब अपनी जिम्मेदारी से पल्ले झाड़ने वाली बात है कि जी हमने नहीं किया, बस ये हो गया है और हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है, बस वो वाली बात है। जबकि ये एक बहुत मेजर इशू है। अब यहाँ पे मैं ऐसा नहीं कि सैमसंग, ये तो सैमसंग के साथ चलिए हो गया, लेकिन मैं एज किसी ब्रांड को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं सैमसंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ ओवरऑल ईयरबड्स की बात कर रहा हूँ, जो कि लगभग सभी ब्रांड्स बनाते हैं आजकल, जितने भी ब्रांड्स हैं लगभग सभी बनाते हैं, मैक्सिमम ब्रांड्स बनाते हैं ईयरबड्स, और मैं सभी की बात कर रहा हूँ। क्योंकि दिक्कत ये है ना, ईयरबड्स जो होता है ना उसमें केस आता है, उसमें भी बैटरी होती है और बड्स के अंदर भी बैटरी होती है। बड्स के अंदर जो बैटरी होती है 35, 45, 50 mAh तक होती है, और जब वो ब्लास्ट होती है तो वो बैटरी इतने उसके लिए काफी है कि आपका कान को बहरा कर दे, आप सुनने की पावर खो सकते हैं अपने कान के, कान में फट जाए तो, जो कि हुआ भी है उस लेडीज के साथ में। तो इतनी बैटरी उसके अंदर होती है कि वो इतना काम तो कर ही देगा। मतलब जो बाहर का मान लीजिए जैसे फटा वो, तो बाहर में आपका काम जल गया या कुछ मतलब दिक्कत हो गई और है ना, आपने बैंडेज वगैरह कराई, इसमें कुछ आपने दवाई लगाई, तो वो बाहर से तो आप ठीक कर सकते हैं, बट लेकिन जो अंदर का डैमेज हुआ है ना उसको आप कैसे ठीक करेंगे, वो बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ पे कंसर्न ये आता है कि जी चलिए वो तो ब्लास्ट हो गया, लेकिन दिक्कत क्या हो सकती है। तो दिक्कत मतलब जो एक्सपर्ट्स हैं या फिर जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि दिक्कत हो सकती है कि जब ये बनाए जाते हैं वहाँ पे ठीक से नहीं बनाना, ठीक से टेस्टिंग ना करना, है ना, मतलब जो मेजरमेंट्स होते हैं उनको ध्यान में ना रखना, मतलब ऐसे अंधाधुंध काम चल रहा है, कंपनी से जो बन के आते हैं उनमें बता रहे माल फंक्शन वगैरह होना, ऐसी चीजें होना जिस वजह से प्रॉब्लम आती है। क्योंकि वो आया आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब अनबॉक्सिंग की, उसकी बॉक्स से निकाला और कान में लगाया और प्ले किया, फट गया। तो इससे ये साबित होता है कि ऐसा नहीं है कि बहुत लंबे टाइम तक उस लेडीज ने यूज किया, पुराना हो गया, बहुत देर से यूज कर रही थी, हीट हो रहा था, नहीं, कंपनी जहां इनको बनाती है वहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी। अब वो क्या प्रॉब्लम थी वो तो कंपनी बता सकती है, या फिर जिस कंपनी में वो बनी थी, जो भी चीजें हैं। यहाँ पे सिर्फ सैमसंग नहीं बल्कि सभी कंपनी को ध्यान रखने की जरूरत है कि आप जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स हमको बेच रहे हैं, कस्टमर्स को दे रहे हैं, भैया उनका ठीक से कम आप जब बना रहे हो टेस्टिंग तो कर लो। आप तो लेते हमसे 4,000, 5,000, 10,000, 20,000 वो प्राइस, क्या आप उस हिसाब से चलिए फीचर्स भी दे रहे हो मान लिया, लेकिन टेस्टिंग कर रहे हैं उसकी,
आप स्मार्ट वॉच पहनते हैं उसमें भी बैटरी होती है भाई। आप नेक बैंड पहनते हैं तो नेक बैंड में चलिए यहाँ नहीं होती, लेकिन यहाँ तो बैटरी होती है। आप ईयरबड्स लगाते हैं तो वो तो बैटरी बिल्कुल कान में रखी है आपके। फ़ोन आप रखते हैं अपने पास तो आप अपने पैंट की पॉकेट में रखते हैं तो भाई उसमें भी बैटरी होती है, वो तो कई बार फटा भी आपको पता है ना। और काफ़ी लोग तो यहाँ रखने की आदत भी होती है हार्ट के पास, मतलब यहाँ ऊपर वाली जेब में भी कुछ लोग रखते हैं फ़ोन को। तो जितने भी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके अंदर बैटरीज है, हालांकि इलेक्ट्रिक तो सबके अंदर बैटरीज आती है, बट जो ऐसे हैं जो वेरेबल्स हैं जैसे कि हमारी स्मार्ट वॉच हो गई, आजकल तो स्मार्ट रिंग भी आ रही है ना। तो बेशक अब आप सोचते होंगे कि भाई रिंग के अंदर कितनी बैटरी होती है या फिर बड्स के अंदर कितनी होती है, भाई वो उतनी काफ़ी है कि आपके उस एरिया को तो नुकसान पहुंचा ही सकती है। और कान जैसा एरिया बहुत एक मतलब हेयरिंग पावर चली गई, समझ रहे हो। मान लीजिए हाथ पे आपके स्मार्ट वॉच है, भगवान ना करे वो फट जाए तो होगा क्या भाई। मैं मैक्सिमम इतना मान सकता हूँ कि हाँ आपका हाथ जल सकता है, ठीक है, स्टिचेस आ सकते हैं या फिर बर्निंग हो सकती है, आप उसको पट्टी वगैरह कराएंगे, मतलब इतना हो सकता है कि रिकवर आप उसको करा सकते हैं, चलिए ठीक है। लेकिन अगर ब्लास्ट कान के अंदर हो ना तो कान बाहर से जो डैमेज होगा वो तो देखा जाए, लेकिन अंदर जो हेयरिंग पावर है वो लूज हो चुकी है। फिर आप क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। वो एक बहुत बड़ी बात है कि आप अपना पूरी लाइफ मतलब एक कान के सहारे गुजारें, क्योंकि एक कान में तो हेयरिंग पावर आपकी है ही नहीं। तो ये बहुत बड़ा इशू है अपने आप में। तो सभी कंपनी को चाहिए कि आप जब यूजर से पैसे ले रहे हैं तो उनको ऐसी सर्विस दो जो अच्छी हो, कम से कम यार सेफ्टी का तो मेजर का तो ख्याल रखो ना। और सैमसंग की जो यहाँ पे बात है ना एकदम बकवास मुझे लगी स्टेटमेंट, और मतलब सर्विस सेंटर वालों की कि भाई रिप्लेस कर देंगे नहीं तो आप लीगल एक्शन ले सकते हो। मतलब होता है ना डर नाम की चीज़ होती है, वो कुछ है ही नहीं कि भाई, मतलब उन्हें पता है कि लीगल एक्शन लेगा कौन, क्योंकि हम सब लोग यही सोचते हैं ना एज ए यूज़र कि यार कौन चक्कर काटेगा कोर्ट के, कौन ये करेगा, कोई कंज्यूमर कोर्ट में जाएगा, ये सब चीज़ें हैं। और उनको लगता है कि हम तो इतनी बड़ी कंपनी है तो हमारा कोई क्या ही बिगाड़ लेगा। तो अब यहाँ पे बहुत से लोग बोलते हैं बाइकआउट कर दो, ये कर दो, ये तो ये करने से देखिए कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि आपको क्या लगता है कि आप सब लोग बाइकआउट कर दोगे? ऐसा नहीं है, सिर्फ कुछ ही लोग बाइकआउट करेंगे भी तो बाकी लोग यूज़ करेंगे, और जिनके पास है वो भी यूज़ करेंगे और लोग नए भी लेंगे। और वैसे भी बाइकआउट करना टेक्नोलॉजी को मैं नहीं मानता कोई सोल्यूशन होता है। उसमें जो प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन को ढूंढो ना, किसी चीज़ को बाइकआउट करना उसका सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं होता। तो यहीं पे सभी कंपनीज को वर्क करना चाहिए इस पे, और बल्कि मैं तो कहता हूँ कंपनीज को स्टेटमेंट जारी करनी चाहिए, बल्कि सभी कंपनीज को अपने जो फैक्ट्रीज हैं, जो कंपनीज हैं जिनमें बनती हैं, वहाँ पे जो सिक्योरिटी का प्राइवेसी का मेजरमेंट है वो अच्छे से करना चाहिए चीज़ों को लेके कि हाँ भाई ये पूरा फुल प्रूफ है नहीं है। हालांकि मेजर मतलब टेस्टिंग होती है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, स्मार्टफोन्स की सब चीज़ की टेस्टिंग होती है अपने अपने लेवल पे, बट कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम थी ना, जब भी तो मतलब फटा है, और एक बहुत बड़ी बात है। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? आप क्या ये ईयरबड्स यूज़ करते हैं? वैसे पर्सनली मैंने भी यूज़ किए पर फिलहाल तो मैं नहीं कर रहा, मेरे पास फिलहाल नेक बैंड है तो मैं एक नेक बैंड यूज़ कर रहा हूँ। अब बैटरी तो इसमें भी होती है, बट हाँ ये चलिए यहाँ पे आती है थोड़ा सा नीचे, मतलब कान में तो बैटरी नहीं होती। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप क्या यूज़ करते हैं मुझे कमेंट करके बताना कमेंट बॉक्स में। आप या फिर वो तार वाली, हालांकि तार वाली यूज़ करने का तो स्कोप भी खत्म हो गया आजकल, वो जैक इन्होंने निकाल दिया 3.5 mm वाला, और टाइप सी वाले कौन ही खरीदता है ना। बट फिर भी आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपके पास कौन से मतलब ईयरबड्स हैं या फिर नेक बैंड है या फिर आप नॉर्मल हेडफोन यूज़ कर रहे हैं, कमेंट करके बताना कमेंट बॉक्स में। और आपको क्या लगता है कि सैमसंग इसमें रिस्पॉन्सिबल है? कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सैमसंग की बनती है कि या फिर बाकी ब्रांड्स की बनती है, इस बारे में मुझे कमेंट करके बताना कमेंट बॉक्स में। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दो। मिलूंगा आप लोगों से ऐसी किसी एक नेक्स्ट टेक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।